हरे कृष्णा। आप सभी को अथ माघ शुक्ला एकादशी की हार्दिक बधाई। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत की क्या विधि है और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत के करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिलती है। अतएव इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अत्यंत सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। इस समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। गंधर्व आदि गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त और उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी उपस्थित थे। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पावती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि सभी द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पावती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अंततः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नित्य गान के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव को इंद्र ने समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन्हें श्राप दे दिया कि तुम पुरुष के रूप में और स्त्री के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए जिससे हमें इतनी दुखमयी इस पिशाच योनि प्राप्त हुई। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की तिथि आई। देवयोग से जिस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई, उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं किया, ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन को व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य अस्त हो गया तब रात्रि को इन दोनों ने बड़ी कठिनता से रात्रि को व्यतीत किया। सर्दी के कारण उनको निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनका पिशाच देह छूट गया और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व का देह धारण करके सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे थे और पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने श्री देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को इनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो मुझे बताओ। यह सुनकर माल्यवान बोला, हे इंद्रदेव, श्री भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह योनि छूट गई है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो,
क्योंकि श्री विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हो। अब आपके पुष्पवती के साथ विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सभी यज्ञ, जप, तप, दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। इस एकादशी का और भी अधिक लाभ उठाने के लिए हमें अधिक से अधिक हरि नाम महामंत्र का जप करना चाहिए, अर्थात हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें, हरि कथा सुने, पढ़ें और शास्त्रों का अध्ययन करें। हरे कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक बधाई।